हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आपका अपना मित्र संजय शर्मा आपके लेके आया हूँ क्लास 10 के चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 4। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पार्ट नंबर 1, 2 और 3 में इसके बना चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिस पर आपको जो पोल का बटन नजर आए तो उसको भी आपको साथ में क्लिक करना है दोस्तों, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक बनाते ही तुरंत पहुंच सके और आप कोई भी ऐसा वीडियो वो मिस ना करो। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 देखना होगा, ताकि 4 आपको आसानी से समझ में आ जाए, ज्यादा समस्या ना हो। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10 का, उसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है वो मुझे विश्वास है आपको कंफर्म समझ में आया होगा। आज दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं आगे बिना कोई समय बर्बाद किए हुए क्लास 6 10th का चैप्टर नंबर 6 और पार्ट 4। आज दोस्तों हमारी अगली जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट और विस्तृत पॉइंट है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोस्तों, इससे मैं आपको समझा रहा हूं वो क्योंकि इस ऑक्सीकरण अपचयन को थोड़ा यह बड़ा पॉइंट है। मैं आपको इन दोनों में अंतर है वो भी सारणी बना के एक एक समझाऊंगा, ताकि आप अंतर से प्रत्येक बात साथ में समझ में आए। क्योंकि अगर मैंने इसको अलग बताया इसको अलग बताया आपके थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है समझने में। तो मैं यहाँ आपकी सारणी बना के बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं S नंबर कह सकता हूं, ये पहला। यहां पर लिख सकता हूं एक तरफ ऑक्सीकरण और एक तरफ मैं लिख सकता हूं यहां पर अपचयन। दोस्तों, ऑक्सीकरण क्या है? अगर इस शब्द को मैं देखूं तो अंतराम रेखा में तुरंत समझ में आता है कि इसमें ऑक्सीजन की बात हो रही है। बिल्कुल आप सही जा रहे हो। देखो, नाम है ऑक्सीकरण, इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, जबकि इसमें कहीं भी ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं है। तो मैं कह सकता हूं अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में O2 का जुड़ना। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नजर आ जाए जिसमें O2 जुड़ रही है, वो भी किसमें? अभिकारकों में। अगर O2 का जुड़ना किसमें? दोस्तों ध्यान रखना आपको, अभिकारकों में। अभिकारक क्या है मैं बता चुका हूं आपको। किसी भी अभिक्रिया है, आपको अभिक्रिया लिखी हुई है आपके पेपर में और आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई O2 तो जुड़ रहा है, तो तुरंत समझ जाना है वो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, C+O2 और बन गया CO2। देखो दोस्तों, इस कार्बन में पहले O2 ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहां पर इस कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना लिया है? CO2। इसका मतलब है C आपकी जुड़ी है, निकली दोस्तों जुड़ी है। और कोई भी ऐसा समीकरण हो जिसमें आपको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नजर आए, इस प्रकार की स्थिति आपको नजर आए कि भाई पहले ऑक्सीजन नहीं था अब ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो तुरंत समझ लेना है वो कौन सी अभिक्रिया है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। मैं कहता हूं आपके ये समीकरण है Mg+O2 और ये समीकरण आपके लिखा है और आपसे पूछिए कौन सी अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, पहले ये Mg अलग था, अब इस Mg ने O2 को ग्रहण कर लिया और MgNO2 जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। और हमने क्या पढ़ा है, जब भी ऑक्सीजन जुड़ती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। दोस्तों बात करता हूँ रिएक्शन नंबर 3 की। मैं कह सकता हूँ Cu+O2 और बन गया CuO। ये रिएक्शन आपके सामने है और आपसे पूछिए कौन सी अभिक्रिया है। तुरंत देखो दोस्तों, इस Cu में पहले वो नहीं था, अब वो आकर जुड़ गया, तुरंत बन गया है CuO। तो ये हो गई आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया का पहला एक। मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊंगा। पहला जो ऑक्सीकरण है उसमें O2 का जुड़ना ऑक्सीकरण है दोस्तों। जैसे CO2, C में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, बन गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और कॉपर में ऑक्साइड जुड़ गया, बन गया कॉपर का ऑक्साइड। तो दोस्तों अब देखिए, हम पढ़ते हैं हमेशा कहीं जगह ऐसी होता है जो अंतर की बात है दोस्तों, तो सीधा साधा हिसाब है कि यहां पर अगर ऑक्सीकरण में O2 जुड़ रहा है तो इसका उल्टा अपचयन में क्या होगा दोस्तों? O2 जुड़ेगा नहीं,
O2 का बाहर निकलना, इसका मतलब है इस बार अभिकारकों में O2 जुड़ेगा नहीं दोस्तों। O2 यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको कह सकता हूं कि CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। ध्यान से देखो दोस्तों, अभी इस अभिकारक में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही मैं इधर से इधर जाता हूं, मैं कहता हूं ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई है। अब इस कॉपर के साथ कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। और हमने पढ़ा है कि यहाँ पर पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर ऑक्साइड से इधर क्या बन गया है, कॉपर बन गया है। हमें अंतर कैसे करना है, क्या से क्या बना। इधर देखो अकेला था, इससे ये बना, O जुड़ गया, इधर से इधर भी O जुड़ गया, लेकिन इधर वो देखो दोस्तों निकला है, कॉपर में से O बाहर निकल गया। और जब भी O बाहर निकलता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया होती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूं, मैं कहता हूँ ZnO प्लस C और लिखता हूँ Zn प्लस CO, तो भी ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर से इधर चलिए, क्या हो रहा है, इस Zn में पहले O था, अब बाहर निकल गया है। और ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही दोस्तों अपचयन कहलाता है। मैं यहाँ पर आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इसको गर्म करता हूँ तो बनता है 2KCl प्लस 3O2। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर भी देखो, इधर से इधर चलो, अगर हम इधर से इधर चलो तो KClO3 से इधर चलते सब KCl हो जाता है। यानी अब इस KCl से O अलग हो गया है और बिल्कुल प्लस में जाके अलग हो गया है। जो KCl के साथ पहले O था, अब इधर से इधर आने पर वो नहीं है, तो इसमें भी ऑक्सीजन बाहर निकली है। तो दोस्तों ये हमारा ऑक्सीकरण अपचयन का पहला अंतर हो गया, बिल्कुल कंफर्म, कि O2 का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो O2 का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। तो हम यहाँ ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे 5 प्रकार से। हमारा प्रकार नंबर 1 है, वो क्या कहता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाइए, क्या जाए दोस्तों, ऑक्सीजन के संयोग और वियोग यानी जुड़ना व निकलना, इन दोनों के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाए। तो आपको तुरंत ऐसे बना के समझाना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और किसी भी अभिक्रिया में O2 का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देके आपको इस तरह से समझाना है और आपके कन्फर्म पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर हम समझा चुके हैं। तो अब मैं आगे चलता हूँ ऑक्सीजन के संयोग वियोग के बाद में हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर। हाँ, अब देखिए दोस्तों आगे, इस बार हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है। क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर लिखो या समझाओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो तुरंत समझ जाइए वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर इसके विपरीत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब है वहां पर अपचयन हो रहा है। देखो दोस्तों एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं आपके लिख देता हूं हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इसको आपको समझा रहा हूं। मैं लिखता हूं H2S प्लस O2 और बन गया H2O प्लस 2S। ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैं इधर से इधर आता हूं दोस्तों, अब सल्फर के साथ अब हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो मैं कह सकता हूं सल्फर में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया। और मैंने क्या समझा है कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पर देखिए पहले सल्फर के साथ H2S था, अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है H2 बाहर निकल चुका है और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है दोस्तों, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। यह तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं दोस्तों कि HCl H प्लस Cl माइनस। ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी Cl के साथ H है, लेकिन जैसे ही मैं इधर से इधर आता हूं अब Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें से भी हाइड्रोजन बाहर निकल गया और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूं CH3COOH, इधर लिखता हूं CH3CHO प्लस H2। ध्यान से देखिए दोस्तों,
यहां पर है CH3COOH, CH3COOH, और इधर से इधर आते मैं क्या कह रहा हूं कि इधर CH3COOH नहीं है, केवल CH3CHO है, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 के साथ 3 है, C की जगह C है, O की जगह O है, तो H यहाँ पर कहने मतलब है कि एक H बाहर निकल चुका है, CH3CHO, तो यहाँ पर H2 बाहर निकल चुका है, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही दोस्तों क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो इधर भी हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो इसका भी हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ पर भी बाहर निकल गया तो इसका भी हो गया ऑक्सीकरण, और यहाँ पर भी बाहर निकल गया तो इसका भी क्या हो गया दोस्तों, इसका भी हो गया ऑक्सीकरण। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों, अपचयन। इसमें कह रहे हैं हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ध्यान से देखो दोस्तों, H2 + Cl2 बन गया 2HCl। देखो दोस्तों, अभी ये दोनों अलग अलग है, Cl और H अलग अलग है, लेकिन जैसे ही इधर से इधर आता हूं मैं क्या देखता हूं दोस्तों कि इधर से इधर आते हैं, अभी Cl और H2 अलग अलग है, और इधर आते दोनों एक हो गए। इसका मतलब अब Cl में क्या हो गया है, Cl में हाइड्रोजन प्लस हो गया है। पहले Cl जो अलग था, अब उसमें से हाइड्रोजन जुड़ गई है, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही दोस्तों अपचयन कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2 और बन गया CH3CH3। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर भी देखो, अभी ये आदमी और ये आदमी दोनों क्या है, अलग अलग है, और इनको प्लस करते ही आपस में जुड़ गए। जैसे मैं इधर से इधर आता हूं, यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर एक हो गए, यानी जब ये दोनों अलग अलग थे, अभिकारक से उत्पाद बनते ही एक हो गए। इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ रहा था, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और यही हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा अंतर नंबर 2 भी क्लियर हो गया दोस्तों, कि हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर क्वेश्चन आ जाए, ऑक्सीजन अपचयन को समझाओ तो आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये आपको एग्जाम्पल में समझा दिए, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। प्रत्येक अंतर के आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है दोस्तों, ताकि आप फिर से वापस इनको देख सको, समझ सको। अब चलते हैं नंबर, इसका अंतर नंबर 3 दोस्तों, और अंतर नंबर 3 में चलते हैं। दोस्तों अब है इसका अंतर नंबर 3, वो है विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना हमेशा दोस्तों, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और विद्युत ऋणी तत्वों का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। बात आती है दोस्तों कि ये विद्युत ऋणी क्या है, ये है क्या विद्युत ऋणी। विद्युत ऋणी का मतलब दोस्तों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी हो। विद्युत ऋणी, ऋणी का मतलब हम कह सकते हैं, ऋणी का मतलब माइनस, धन का मतलब प्लस, तो हम कह सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो विद्युत ऋणी है। और अगर विद्युत ऋणी तत्व है वो किसमें जाकर संतुष्ट होगा, विद्युत ऋणी तत्व है वो ध्रुव से जुड़ेगा। कहने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसी ना किसी आदमी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। और हमको पता है अगर ये विद्युत ऋणी है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किससे जुड़ना होगा, धनी से जुड़ना होगा। और धनी कौन है, जिससे वो जुड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर विद्युत ऋणी का मतलब जिसके ऊपर माइनस का आयन हो, सारे के सारे ऋणायन दोस्तों क्या कहलाते हैं, विद्युत ऋणी कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन ऋणायन, ब्रोमीन ऋणायन, आयोडाइड ऋणायन, ऑक्सीजन ऋणायन, तो सारे के सारे ऋणायन दोस्तों धनी कहलाते हैं, और सारे के सारे धनायन धनी कहलाते हैं। तो अभी बात हो रही है विद्युत ऋणी की, तो हम कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि विद्युत ऋणी तत्वों का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्पल देखता हूं मैं आपके कि विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना कैसे है। मैं कहता हूं Ca+Cl2, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब है दोस्तों बन गया CaCl2। जैसे मैं इधर से इधर आता हूं, क्या देखता हूं दोस्तों कि अभी कैल्शियम और क्लोराइड अलग अलग है, ये प्लस होता है हमेशा, ये माइनस होता है। जैसे ही मैं इधर से इधर आता हूं, मैं क्या देखता हूं
ये क्लोरीन माइनस यानी विद्युत ऋणी अभिकारकों में जुड़ रहा है। क्या कर रहा है? विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना। पहले अलग अलग थे और जैसे ये अभिक्रिया पूरी हो गई तो इस धनायन में क्या जुड़ गया? विद्युत ऋणी जुड़ गया। और हमने यही पढ़ा है कि विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका उल्टा बना के लिख दो कि Ca+Cl2, इसमें विद्युत ऋणी बाहर निकल गया है, तो ये अपचयन का उदाहरण हो चुका है। और एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों में विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना कैसे है। मैं कहता हूं FeCl2 + HCl बन गया FeCl3 + H2। दोस्तों अभी मैं समीकरण संस्कृत आपको गणना बाद में सिखाऊंगा, अभी ऐसे बता रहा हूं मैं। तो दोस्तों देखिए, इधर एक थी में Cl2 है, जैसे ही इधर से आते हैं Cl कितने हो जाते हैं? 3। इसका मतलब आपको ये तो पता होगा कि Cl हमेशा एक विद्युत ऋणी तत्व होता है। मैं कहता हूं इधर इस Fe के साथ केवल 2 विद्युत ऋणी तत्व है और जैसे अभिक्रिया पूरी होती है कितने हो जाते हैं? 3। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं Cl जुड़ा है, विद्युत ऋणी जुड़ा है। क्यों? क्योंकि पहले इसमें विद्युत ऋणी तत्व 2 ही थे, अभी अब होने पर 3 हो गए। और मैंने पहले समझाया है जब भी विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाता है तुरंत समझ लो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। तो एक ऐसी अभिक्रिया उदाहरण है ऑक्सीकरण का। जस्ट इसका उल्टा इधर लिख दो इसको कि FeCl3 + H2 और FeCl2 + 2HCl। तो दोस्तों इस प्रकार से दो एग्जाम्पल मैंने इसके बता दिए आपके कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्वों का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। इसमें देखिए दोस्तों, ये विद्युत ऋणी जुड़ गया है और CL बन गया है। इसमें भी 2 से इधर आते 3 हो गए, इसमें भी Cl जुड़ गया है, इसमें Cl बाहर निकल गया है, इसमें भी Cl बाहर निकल गया है। तो ये हो गई आपके अंतर नंबर 3। अब पढ़ते हैं दोस्तों अंतर नंबर 4। हाँ दोस्तों, अब है चौथा, विद्युत ध्वनि तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर। दोस्तों तो चौथा हमारा है, तो हम क्या कहेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ध्वनि तत्वों का बाहर निकलना, यानी जिसके पास प्लस की पावर ज्यादा हो उसका बाहर निकलना तो कहलाता है, विद्युत ध्वनि तत्वों का बाहर निकलना तो कहलाता है ऑक्सीकरण, और विद्युत ध्वनि तत्वों का अंदर आना जुड़ना कहलाता है अपचयन। एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। मैं कहता हूं यहां पर Ki+Cl2 बन गया, Ki+Cl2 बन गया KCl+I2। दोस्तों ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, थोड़ी सी हार्ड है, आपको मैं इसमें थोड़ी सी ध्यान रखूंगा। एक तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, कोई भी आवर्त सारणी हो दोस्तों, आवर्त सारणी आपको पता है 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, खड़े वाले वर्ग होते हैं, तिरछे वाले आवर्त होते हैं। तो आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो प्लस का गुण बढ़ता है, यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर भी बढ़ता है। तो दोस्तों यहां क्या हो रहा है, इस K के साथ I था और इधर से इधर आने पर K के साथ I नहीं है, K के साथ Cl है, I बाहर निकल गया दोस्तों। अब देखो Cl की जगह I आ रहा है, I की जगह Cl जा रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा समझते हैं कि यार I बाहर जा रहा है। अब I है क्या? विद्युत धनी है, इन दोनों की में कौन विद्युत धनी है कौन विद्युत धनी समझो। इसकी आवर्त सारणी का जो ये पूरी वर्ग, इस वर्ग को लिखो आप कि ये फिर कमला बाहर आई आंटी। दोस्तों ये दोनों जो तत्व हैं वो वर्ग नंबर 17 के हैं और एक ही वर्ग में उपस्थित है। फिर कमला दोस्तों ये आई है, ये Cl है। मैंने क्या बताया है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनी गुण बढ़ता है। इसका मतलब इधर से इधर आऊंगा तो इसकी तुलना में इसमें प्लस का गुण ज्यादा है और इसमें थोड़ा प्लस का गुण कम है। तो दोस्तों इधर ये आई बाहर जा रहा है, इसका मतलब है इसमें प्लस यानी विद्युत धनी गुण ज्यादा है, इसमें कम है। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों में ज्यादा विद्युत धनी कौन है? आई है, जो इधर से इधर क्या हो गया, बाहर जा रहा है। और मैंने ये समझा है कि विद्युत धनी तत्वों का बाहर निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। दोस्तों फिर से देखिए, ऐसे इस विद्युत धनी वाले इस उदाहरण में आपको याद रखना होगा कि भाई ये Cl की F की जगह I की जगह Cl जा रहा है, Cl की जगह I आ रहा है। तो हुआ क्या ये विद्युत धनी है या विद्युत ऋणी है? तो कैसे समझेंगे, इसको पूरा वर्ग लिख लो कि फेरे कमला बाहर आई आंटी। नियम क्या कहता है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनी गुण बढ़ता है।
इसका मतलब है इसकी तुलना में ये ज्यादा विद्युत धनी है, और ये ज्यादा होने के बाद भी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। पहले एक साथ था, अब बाहर निकल गया है। इसका मतलब है ये विद्युत धनी इसकी तुलना में ज्यादा है और बाहर भी निकल गया है। और विद्युत धनी का बाहर निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है, हम पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लिखते हैं 2H2S, और इधर आते हैं बन H2S प्लस Cl2, और बन गया यहाँ पर 2HCl प्लस 2S। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए इसके देख वाक्य है OACTO, इसका वर्ग अलग है, इसका वर्ग अलग है। मैं दोनों के वर्ग लिख लिए। मैंने क्या बताया दोस्तों, इधर से इधर जाने विद्युत धनात्मक गुण घटता है, विद्युत धनात्मक गुण घटता है। तो दोस्तों आप बताओ, इन दोनों में से इधर जाने पर विद्युत धनात्मक गुण घटता है तो ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन है, सल्फर है। और ये सल्फर इधर क्या हो रही है, बाहर जा रही है। और मैंने यही तो बताया है कि विद्युत धनी तत्वों का बाहर निकलना ही दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आप चाहो तो इसको उल्टा लिख सकते हो, दोनों को उल्टा करके भी इसका उत्तर दे सकते हो। और अन्य एग्जाम्पल देखो तो देखो Cl2 प्लस MgCl2, दोस्तों ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो अभी माइनस में बाहर से आके माइनस में प्लस जुड़ रहा है, यानी विद्युत धनी जुड़ रहा है। और मैंने यही बताया विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। और अब आप इसका अन्य उदाहरण इसको उल्टा कर लिख सकते हो। उल्टा कैसे, इधर वाला है जो इधर लिख दो, इधर वाला है जो इधर लिख दो, आपके तुरंत वो भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे चौथा अंतर भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अंतर नंबर 5। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अगला अंतर है वो पांचवा है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन में अंतर लिखो। क्या लिखोगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि अभिकारकों से में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। इसलिए दोस्तों मैं दोनों के लिए एक ही एग्जाम्पल साथ काम लेता हूं। वो एग्जाम्पल कौन सा दोस्तों, कि Zn प्लस CuSO4 बन गया ZnSO4 प्लस Cu। देखिए दोस्तों मैंने पहले बताया है कि Zn धनायन होता है, ये प्लस का 2 होता है, ये माइनस का 2, ये इनकी संयोजकता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर है वो Zn है वो Cu को हटा रहा है। आपने विस्थापन विक्रिया पढ़ी थी दोस्तों कि यहाँ पर जैसे ही मैं इधर से इधर जाता हूँ, सल्फेट के साथ जो Cu था अब उसके साथ Cu नहीं होकर Zn है। क्यों दोस्तों, क्योंकि Zn है वो ज्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था, इसलिए Zn ने कॉपर को हटा दिया, उसके लिए खुद जाके बैठ गया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अभी कॉपर सल्फेट जुड़े हैं, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। इसका मतलब है इसके पास ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम थे। तो इस ज्यादा वाले ने कम वाले को देखकर तो साझा किया होगा। भाई सल्फेट ने क्या कहा होगा, हे मेरे दोस्त मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसने कहा मेरे पास ज्यादा है, तू मेरे से ले ले और मेरा दोस्त बन जाए। तो अभी ये दोस्त है, इसका मतलब है अभी कॉपर है वो इस अवस्था में है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कॉपर और सल्फेट। अब क्या हुआ, अब जिंक है वो कॉपर की जगह आ गया है, यानी अब जिंक क्या कह रहा है कॉपर को, तो तुम यहाँ से हट, सल्फेट के इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं इसको दे दूंगा, यानी मेरे इलेक्ट्रॉन में इसको दे दूंगा, तू यहाँ से चला जा। तो ये इसको कॉपर को, जिंक है वो कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉपर को बाहर निकालते ही जिंक अपने इलेक्ट्रॉन किसको लेता है, सल्फेट को। यानी इधर से इधर आते ही क्या नजर आ रहा है मेरे को कि जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन सल्फेट को देता है, यानी जिंक में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तभी तो ये इसको देगा। समझो दोस्तों, जिंक कॉपर को हटाकर इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, सल्फेट को दे रहा है। इसका मतलब है जिंक में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके ऊपर दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने पर मैं कह सकता हूँ कि क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्वेश्चन आ जाए इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आपको जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है।
अब दोस्तों मैं इधर से इधर आता हूँ, कॉपर सल्फेट से इधर आया तो क्या हुआ, सल्फेट बाहर निकल गया। इसका मतलब कॉपर अब सल्फेट से अलग हो गया है, और अलग होते इसने क्या कहा, ठीक है मैं अलग तो हूँ लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन जो मैंने तेरे को दिए थे वापस दे, और सल्फेट इसको इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है, तो देते ये बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका मतलब है अब कॉपर जैसे अलग हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण किए हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही दोस्तों अपचयन कहलाता है। ध्यान रखो, अगर शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊं तो कोई भी विस्थापन अभिक्रिया हो उसमें ज्यादा क्रियाशील तत्वों का हमेशा ऑक्सीकरण होता है, यानी जो आदमी हटाता है, जो पावरफुल होता है, अभी ये इसको हटा ये पावरफुल है, जो पावरफुल होता है उसका तो ऑक्सीकरण होता है, और जो दुर्बल होता है उसका अपचयन होता है, या ज्यादा क्रियाशील का ऑक्सीकरण होता है, कम क्रियाशील का अपचयन होता है। उसी प्रकार दोस्तों ये है Fe+CuSO4 बन गया FeSO4 प्लस Cu, इधर से जाते ही इसका तो हो गया ऑक्सीकरण और इसका हो गया अपचयन। एक एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, जेड या फिर ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण हो चुका है इसके अंतर्गत। इस प्रकार दोस्तों आज हमारा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बस अब एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन किसी तरीके भी आ सकता हो सकता अंतर लिखो, तो अंतर लिखने पर पांचों अंतर आपको सारणी में अगर कंफर्म समझाने, और अगर एक एक पूछ ले कैसे कि हाइड्रोजन के संयोग वियोजन के आधार पर ऑक्सीजन अपचयन समझाइए, ऑक्सीजन के संयोग वियोग के आधार पर ऑक्सीजन अपचयन समझाइए, या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीजन अपचयन समझाइए, आपको अलग अलग समझाना है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। जो दूसरे जो जिसके पास ज्यादा क्रियाशील है वो हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और जो कम क्रियाशील है उसका अपचयन होता है। ऐसे कह सकता हूँ जो जुड़ता है, जो यौगिक बनाता है, जिंक सल्फेट से जुड़कर यौगिक बना लिया है, तो जिसने यौगिक बनाया उसका वो ऑक्सीकरण, जो यौगिक से बाहर निकल गया उसका होता है अपचयन। तो आज हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको ऑक्सीकरण अपचयन कंफर्म समझ में आ गया। एक बार पांचों में अंतर बताता हूँ। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। दूसरा अंतर, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। फिर तीसरा अंतर, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, विद्युत ऋणी तत्व का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। चौथा अंतर, विद्युत ऋणी तत्व का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और पांचवा अंतर लास्ट है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। दोस्तों इस प्रकार से मुझे विश्वास है आपको छोटा पाठ समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं छोटे वीडियो से बना रहा हूँ कि आपको एक दिन में आपके ज्यादा भाग दिमाग में ना हो। मैं चाहूँ 1-1.5 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ और आधा चैप्टर एक दिन में समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों उसमें फिर आप लोड हो जाएगा दिमाग पर। मैं चाहता हूँ आपको जो भी बात समझो दिन में आधे घंटे की वीडियो देखो। तो दोस्तों अगर आप लगातार 5-6 दिन में वीडियो बनाऊंगा देखोगे तो आधे घंटे डेली पढ़ते हैं आपको ये चैप्टर कंफर्म समझ में आ जाएगा, जो 5 या 6 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक बात समझ में आ रही है, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इन वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़े और हमारा जो चैनल है दूर दूर तक फैले और सबके अच्छे से समझ में आ जाए, सबके अच्छे से नंबर भी हर व्यक्ति इस एजुकेशन को प्राप्त करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इन शब्दों के साथ मैं अपने विराम देता हूँ। जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ तब तक के लिए गुड बाय।